हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर टू लर्न। आज हम करने वाले हैं ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? इंडिया के किस रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है एक टाइप की कल्टीवेशन है जिसमें लैंड का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस पे खेती की जाती है, उस पे फसल उगाई जाती है और थोड़े टाइम के बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है तो उस लैंड को छोड़कर किसी दूसरे लैंड पर जो है फार्मिंग की जाती है, उस पर खेती की जाती है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेकंड साउदर्न रीजन, थर्ड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड फोर्थ साउथ ईस्टर्न रीजन। So the correct option is first नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है और इसमें जो स्टेट्स हैं वो है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस? इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड वाटर वेपर एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन इज? फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्शनल स्किल, सेकंड मैपिंग स्किल, थर्ड पोजिशनल स्किल and fourth graphic skill. So the correct option is mapping skill. मैपिंग स्किल जो है वो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डेवलपिंग मैपिंग स्किल्स helps a person to become more oriented and adapt at finding their way in a new place. Next question, which national curriculum framework recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area at the primary level? किस एनसीएफ ने इन्वायरमेंट स्टडीज़ को इंटीग्रेटेड सर्कुलर एरिया की तरह पढ़ाने के बारे में सोचा प्राइमरी लेवल में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एनसीएफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल के जो मार्बल है उसका येलो कलर जो हो रहा है वो किस गैस की वजह से हो रहा है? फर्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड सल्फर, फोर क्लोरीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल के पास मथुरा रिफाइनरी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और जो एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ताजमहल येलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो फुली डिस्क्राइब होती है उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसको हम सिंगल नंबर से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। और दूसरी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सो mass, gravity, momentum and weight. So the correct option is first mass. Mass is a scalar quantity. Next question, an object in which no light rays can pass through is called? इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट में लाइट पास नहीं कर सकती है? फर्स्ट ओपेक, सेकंड ट्रांसलूसेंट, थर्ड ट्रांसपेरेंट एंड फोर्थ कन्वेक्स। तो ट्रांसपेरेंट तो इसका आंसर नहीं होगा, कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो होता है वो अलाउ करते हैं सम लाइट टू ट्रैवल थ्रू देम, वो थोड़ी लाइट को ट्रैवल करने देते हैं, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ओपेक।
ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट को ट्रैवल नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड इनरिचिंग इट इम्प्लाइज, ईवीएस की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्लासरूम से बाहर ले जाकर लाइफ से रिलेट करना किसको दर्शाता है? फर्स्ट, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। सेकेंड, लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। थर्ड, होल स्कूल अप्रोच। एंड फोर्थ, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। हम टेक्स्ट बुक्स के बाहर जाकर ईवीएस टीचिंग लर्निंग को लिंक कर रहे हैं रियल लाइफ से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून। इन सभी ऑप्शंस में से वो फेस्टिवल्स को सेलेक्ट करना है जो कि फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। फर्स्ट, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन। सेकंड, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। थर्ड, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। फोर्थ, दिवाली, महाशिवरात्रि एंड गुरु नानक बर्थडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक बर्थडे। ये सब जो है पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं। What purpose does group learning serve in EVS classroom? ग्रुप लर्निंग जो है वो EVS की क्लासरूम में कौन सा पर्पस सर्व करती है? फर्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली। सेकेंड, टू segregate high performer and low achieving student and to do remedial teaching. Third, to inculcate values of cooperation and working together to enable child participate actively and learn. Fourth, to manage student easily and reduce workload. Boys and girls can learn separately, ऑप्शन नहीं हो सकता है। Segregate high performer and low achieving student and to do remedial teaching, ये ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि अगर हम हाई परफॉर्मर्स और लो अचीविंग स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर देंगे तो वो एक दूसरे से सीख नहीं पाएंगे, बट हम उन्हें लेबल कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू एनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। जब बच्चे ग्रुप लर्निंग करते हैं तो उनमें कॉरपोरेशन की जो वैल्यू है वो इनकलकेट होती है और वो एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं और पार्टिसिपेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वुमेन आर वीकर देन मैन। फीमेल्स जो होती हैं, औरतें जो होती हैं वो आदमियों से कमज़ोर होती हैं। ये क्या है? फर्स्ट, मिथ। सेकंड, साइंटिफिक फैक्ट। थर्ड, स्टीरियोटाइप एंड फोर्थ, सुपरस्टिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, स्टीरियोटाइप। वुमेन आर वीकर देन मैन, ये जो है एक स्टीरियोटाइप है क्यों, जिसमें हम आदमियों को स्ट्रॉन्ग और वुमेन को वीक समझते हैं क्योंकि आदमी जो है वो लोग बाहर का काम करते हैं तो वो हार्ड वर्क लेबर जो करते हैं इस वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग समझा जाता है और औरतें घर का काम करती है इसलिए उन्हें वीक समझा जाता है। ये एक स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BALA की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट। सेकंड, ब्रेल एज लर्निंग एड। थर्ड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। फोर्थ, ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड और बाला जो है ये इसमें स्कूल स्पेसेस यानी कि क्लासरूम, फ्लोर, वॉल, डोर, जो भी क्लासरूम स्पेस है और जो स्कूल का स्पेस है जैसे कि क्लासरूम के बाहर के जो कॉरिडोर्स हैं उनकी वॉल्स को, उनके विंडोज़ को, उनके फ्लोर को, उन सभी को लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज़ करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि स्कूल के कॉरिडोर्स में जो वॉल्स होती हैं उन पर कुछ कोड्स लिखे होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, कुछ डायग्राम्स बने होते हैं। तो ये सब जो हैं वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। हम बिल्डिंग को एक लर्निंग एड की तरह यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें से कौन सी चीज़ जो है पेट्रोलियम से ऑब्टेन नहीं, हमें नहीं मिलती है? फर्स्ट, डीजल। सेकंड, वैक्स। थर्ड, ग्रीस एंड फोर्थ, कोल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोल। कोयला जो है वो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासरूम। इनमें से क्या, कौन कौन सी जो है वो ईवीएस क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट, पिक्चर रीडिंग। थर्ड, फील्ड विजिट। फोर्थ,
Third, use of blackboard. Fourth, all of the above. So the correct option is fourth, all of the above.